जय श्री राम गुरु जी। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री गुरु राम, जी, जय राम, जय जय राम। जिस प्रकार मनुष्य मंदिर में जाकर मूर्ति पर प्रसाद चिपका देता है, जैसे लड्डू है, पेड़ा है, तो ये सही है या गलत है? देखो, तुम काऊ के यहाँ जाओ और वो तुम्हारे लिए नाश्ता लगावे और तुम्हारा पेट भर जाए या तुम्हारा मन ना हो और तुम ना खाओ और वो जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में ठूसे तो तुम्हें कैसे लगेगा? हम किसी के जाते तो वो हमारे आगे प्लेट सजाता है, हमारे मुंह में देता है? बताओ। अगर मुंह में देता है और मुंह सन भी जाता है तो मुंह से पोंछ देता है, धुलवा देता है। सना तो ना छोड़े तुम्हें। तो जहां जैसी कोई प्रतिमाएं खुली हुई मिली तो अनपढ़ हो, बिना पढ़े लिखे हो, बेचारे सीधे साधे हो, वो तो ठीक है। पढ़े लिखे व्यक्ति मूर्तियों के ऊपर और मीठा चिपका देते हैं, चींटियां चेटियां, कुत्ता बिल्ली बंदर। तो क्या कर रहे हो तुम भाई? कहां जा रहे हो अपने आप को लेके भाई? समझो इन बातों को। मूर्तियों को ऊपर चिपकाना नहीं चाहिए किसी चीज को। जब हम अपने मुंह को खाने के बाद धोते हैं, अरे चलो तुमने चिपका भी दिया तो फिर बाद में साफ करके आओ। मेरे दूध ले जाएंगे, दूध के लोटे चढ़ाएंगे ठाकुर जी पे जाके। अरे दूध चढ़ाने के बाद दूध की सफाई भी तो करनी। तुम्हें अगर दूध से नहला करके और 1 घंटे के लिए छोड़ दे तो तुम्हारे बदबू नहीं आएगी, तुम्हारे शरीर से स्मेल नहीं आएगी। आप अभिषेक करें किसी का तो उसको साफ नहीं करेंगे, लगा ही रहने देंगे। दही होगा तो खट्टा पड़ जाएगा, मीठे होंगे तो चीटा चाटी चुपक जाएंगे। तो ये तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम अपने ऊपर करो ना इन व्यवस्थाओं को। समझ ही नहीं पा रहा। आज के समाज जितना पढ़ा लिखा है, जितनी युवा पीढ़ी है, आज वो सबसे ज्यादा अंधविश्वासी होती जा रही है। वो केवल भेड़ चाल की व्यवस्थाएं बनती चली जा रही है। प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और भूमिकाएं वो निभा रहे हैं जो हमारी संस्कृति में नहीं है। युवा पीढ़ी समझे, इन चीजों से दूर बनाए अपने आप को। पढ़े लिखे हो, उसके बारे में सर्च करो हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद उस कार्य को करो। क्या प्रश्न था आपका? या मूर्तियों के मुख पर मिष्ठान नहीं लगाना चाहिए? तो मेरा भी सभी हमारे भूमंडल के या जहां तक 10-5 जो मेरी आवाज सुनते हो, समझते हो, उनसे एक प्रार्थना भी है कि नव निर्माण मंदिरों का ना करा करके, मेरा आग्रह है, मैं किसी से जोर जबरदस्ती की व्यवस्था नहीं है, सामर्थ्य की व्यवस्था है अपनी अपनी। मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं आपसे, नव निर्माण मंदिरों को ना करा करके और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएं। उसका उनको फल पूर्ण मिलेगा। नए नए मंदिरों का निर्माण करा देते हैं, पुराने मंदिर जीर्ण जीर्ण व्यवस्था में जा रहे हैं, घुमंतु जानवर उनको बिगाड़ रहे हैं। तो मैंने एक जैन समाज में एक व्यवस्था देखी, वहां सूखे चावल जिनको कहते हैं अक्षत, वही चढ़ाई जाती है केवल। बाकी मंदिरों में उनके यहाँ मैं गया था, वहां मेहदीपुर बालाजी, तो वहां रास्ते में पड़ा था, वहां देख कर आया था। पहली बार मंदिर में घुसा था मैं, जैन मंदिर में, मंगलातन के बाद। तो वहां देखी मैंने व्यवस्था। मैंने उन लोगों से पूछा इसके बारे में, जानकारी ली, तो उन्होंने बताया, बोले इससे हमारे यहाँ चीटी चटानी होते और फिर हम इनको झाड़ कर इकट्ठा कर लेते हैं, ये प्रसादी में काम आ जाती है। एक पंथ दो काज। तो अगर ऐसी व्यवस्था अगर हमारा समाज समझे और खुद के दिन तो भरूंगे ही, हमारे जो मठ मंदिर उनकी व्यवस्था स्वतः ही सुदृढ़ हो जाएंगी। जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम।